ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बच्ची भी ज्ञान में रुचि लेने लगी। इस विषय पर शक्तिनगर की ब्रह्मा कुमारी निर्मल माता भाई साहब के बारे में इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। तब हमारी एक लड़की कॉलेज पढ़ रही थी। बचपन से ही उसको ज्ञान अच्छा लगता था। उसको मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई और MBBS पढ़ने लगी। उसका नाम आप सब जानते ही होंगे, डॉक्टर उषा किरण। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा कि डैडी, घर में ब्रह्मा कुमारियों का सत्संग कराए। युगल को गुस्सा आया और कहा, इतने पैसे खर्च करके तुमको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्या, ब्रह्मा कुमारी बनने? वो चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद किरण ने फिर कहा, डैडी आप एक बार माउंट आबू जाकर आओ ना, वहाँ अभी योग शिविर होने वाला है। वो लोग क्या करते हैं यह आप जानकर तो आओ। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है। किरण ने कहा, आप तो ऊपर ऊपर से दूर दूर से जानते हैं, उस संस्था के अंदर तो जाकर आइए। मैं किरण को कहती थी कि तुम सेंटर मत आओ, तुम्हारे आने से मेरा भी बिगड़ जाएगा, लेकिन वो मानती नहीं थी। क्लास पूरी होते ही सबसे पहले भाग जाती थी घर। धीरे धीरे उसके पिताजी समझने लगे, मानने लगे। तो एक दिन फिर से किरण ने कहा, डैडी सत्संग करा ले। उन्होंने कहा, तुम माँ बेटी तो मानने वाली नहीं हो, ठीक है करवा लो। सत्संग कराने के लिए प्रबंध उनको भी करना पड़ा। उन्होंने हर प्रकार का सहयोग दिया। सत्संग के दौरान उन्होंने भी ज्ञान सुना, समझा और अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद ही कहा, आप मानेंगे नहीं, जाओ, सुबह भी जाओ और शाम को भी जाओ। इस तरह धीरे धीरे युगल ने दोनों समय क्लास में जाने की छुट्टी दे दी। भाई साहब ने युक्ति से युगल को भी ज्ञानी और योगी बनाया। एक दिन जगदीश भाई साहब चक्रधारी दीदी के सामने मेरे से कह रहे थे, फूल अर्थात मेरा युगल अच्छा है, धीरे धीरे खिल जाएगा, अभी कली है ना, मुरझाता है। जब वे सहयोगी होते गए तो एक दिन किरण ने कहा, डैडी जगदीश भाई साहब कह रहे हैं आपको योग शिविर में ले जाना है, चलो देख कर के आएंगे। वे आए, मधुबन देखा, शिविर अटेंड किया, उनको अच्छा लगा। मन में जो भ्रम था वो दूर हो गया। जब शिविर करके दिल्ली आए तो चक्रधारी दीदी ने कहा, आपको 7 दिन का कोर्स करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है करूँगा। रशिया की संतोष बहन ने उनको अच्छी तरह कोर्स कराया और वे बाबा के पक्के बच्चे बन गए। इस प्रकार हमारे पूरे परिवार को बाबा का बनाने के लिए जगदीश भाई साहब ही निमित्त थे। उन्होंने धीरे धीरे युक्ति से मेरे युगल को भी ज्ञानी और योगी बना दिया। आज भी कोई समस्या आती है तो भाई साहब का वो हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र की और एक माता ब्रह्मा कुमारी पुष्पा भाई साहब के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त कर रही है। सन 1994 की बात है। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन में रहती थी। एक दिन मैं घर से बाजार जा रही थी तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, ब्रह्मा कुमारीज। मैं उसे देखकर अंदर गई तो वहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी उस कार्यक्रम में बैठी। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ज्ञान के बारे में और ज़्यादा सुनने की उत्सुकता हुई। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा और कोर्स लेने के लिए शक्तिनगर सेंटर पर आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे देख रहे थे। मैंने मन में सोच लिया कि 7 दिन का कोर्स लेना है। कोर्स के तीसरे दिन जगदीश भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई। 2 दिन से भाई साहब मुझे देख रहे थे। मैं भी उनको दूर से देखती थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि ये यहाँ के वरिष्ठ भाई हैं। उस दिन दीदी ने भाई साहब से मेरा परिचय कराया, मुझे भगवान के रथ से मिलवाया।
चौथे दिन का कोर्स पूरा होने के बाद भाई साहब आए और मेरे से कहा कि चलिए आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जिनके शरीर में भगवान आते हैं। मैंने कहा, भाई साहब मैं नहीं आ सकती, हमारा घर तो यहाँ से दूर है, अभी शाम हो गई है, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। भाई साहब ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुँचा देंगे। उनके साथ चली तो वे मुझे रेलवे स्टेशन ले गए और वहाँ गुलजार दादी जी से मिलवाया और कहा, यह अभी कोर्स कर रही है। गुलजार दादी जी को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिनके तन में भगवान आते हैं वे 3 टायर में जा रही थी। फिर एक दिन चंद्रमणि दादी जी और मनोहर दादी जी से भी मिलवाया। ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत फैशनेबल थी। मुझे देखकर ये बहनें कहती थी कि यह ज्ञान में चलने वाली नहीं है। मैं सिंधी परिवार से हूँ। बाबा भी कभी कभी कहते हैं ना, सिंधी परिवार की औरतें बहुत फैशनेबल होती है। हर बात में हम मॉडर्न कहो या हाई फाई कहो, ऐसे थे। क्लबों में जाना, पार्टियों में जाना, 5 तारा होटल में खाना आदि आदि। लेकिन बचपन से मुझे रोज़ भगवद गीता पढ़ने की रुचि थी। मेरे में भक्ति भावना बहुत थी। यहाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जगदीश भाई साहब की बुद्धि बहुत दुरानदेशी थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और दीदियों से कहा कि यह बहुत आगे जाएगी। उसके बाद मुझे भाई साहब ने चंद्रमणि दादी जी से मिलवाया, मनोहर दादी जी से मिलवाया। भाई साहब ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि मुझे कोई खास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे दादियों के समीप लेकर गए, उनकी सेवा करने का बड़ा सौभाग्य दिलाया। एक बार दादी चंद्रमणि जी का श्रृंगार करना था फूलों से। भाई साहब ने मुझे कहा कि आप दादी जी का श्रृंगार करो। भाई साहब मुझे हर तरीके से पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में मदद करते थे। इतना ही नहीं, जब भी वे मुझे देखते थे तो कहा करते थे कि चलो आज आप हमारे साथ नाश्ता करो। वे हम माताओं को लौकिक भाइयों से ज़्यादा स्नेह और पालना देते थे। मुझे 6 भाई हैं और मैं इकलौती बहन। इतना स्नेह मैंने अपने 6 भाइयों में से भी नहीं पाया जितना जगदीश भाई साहब से पाया। आगे हम पढ़ेंगे। बातों बातों में ज्ञान देने का उनका तरीका बहुत अच्छा और निराला था। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।